हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। जनवरी में मंथली रीडिंग चूँकि कोई नहीं की गई, तो इसलिए वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। ये रीडिंग जो है 9 कार्ड स्प्रेड होगा और मैसेज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आपके लिए है, आप किस इंटेंशन से ये रीडिंग देख रहे हैं। रिलेशनशिप है, करियर है, कोई भी और मैटर है, फैमिली का इशू है, मनी इशू है, कुछ भी है, तो आपने इस मैसेज को उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरप्रेट कर लेना है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं वर्गो, सन, मून या असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा, रीडिंग में मैं कार्ड्स जो हैं वो रिवर्सल भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मीनिंगफुल मैसेज जो है वो आप तक पहुँच सके। मंडे का कार्ड, सॉरी मंडे कहाँ से आ गया 6 ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, देन आई हैव स्टार का कार्ड है, उसके बाद है जी एम्प्रेस रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेथ का कार्ड है रिवर्स में। अच्छा जी, बहुत ही ना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात जो कि नज़र आ रही है वो ये है कि जैसे आपने पास्ट में होने वाली चीज़ों, वाक़यात, लोग, उन सब से ना कता ताल्लुक़ कर लिया है और कम्युनिकेशन आपने अपनी ख़त्म कर दी। या आपने किया या तो 2024 जब एंड हो रहा था या अर्ली ईयर में फ़र्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर जो है ये बात आपने डिसाइड कर ली कि ओके भाई, जो अब पास्ट में रह गया है वो रह गया है, 1 साल या 2 साल या जितना भी टाइम पीरियड इनको देना था दे दिया है, दैट्स इट। तो ये कोई भी बात हो सकती है, कोई भी मामला हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इस बात का है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से बातचीत जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, हेल्थ मैटर्स जो हैं वो सब ठीक नज़र आ रहे हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वो यही बात है जो कि रिलेशनशिप, और वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक मैच्योर टाइप का पर्सन हो, ठीक है, और आपसे इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी इस किस्म का ना हो जो कि जिसको हम रोमांस या इस तरह से करते हैं, लेकिन आपकी डिज़ायर ज़रूर नज़र आती है कि ये पर्सन जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ हो, आपके साथ हो। अच्छा, अब जब महीना यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो ऐसी सूरत हाल बनी जहाँ पे आपने अपने आप को इस पर्सन से टोटली डिटैच कर लिया, और इस डिटैचमेंट के नतीजे में आपने अपने इमोशंस को टोटली जब क्लोज़ ऑफ किया तो एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आया जो कि स्टार के कार्ड के साथ है। और ये टाइम पीरियड बेसिकली गुजर चुका हुआ है। यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, फ्यूचर के हवाले से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और एक होपफुल है कि ओके, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर जो है वो यूनिवर्स में मेरी तरफ जो है वो लेकर आएगी। और ये जो बेटरमेंट है या ये जो इम्प्रूवमेंट है ये आपको अपनी सारी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में फ़ील हो रही होगी। उसके बाद अभी जबकि मिडल ऑफ द मंथ है, एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड है। एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड हमें बताता है कि कोई पर्सन ऐसा जो कि अपनी फुल एनर्जी से आपको नहीं दे पा रहा, उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा जिस तरह से उसको करना चाहिए या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ये वीनस का कार्ड है और हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन क्या है कि बाज़ दफ़ा हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपकी डीलिंग्स हैं इनका कोई बहुत पॉजिटिव करेक्टर ना हो, कहीं ना कहीं करेक्टर में कोई लूज़ एंड जो है ना वो फील हो रहा है विद एम्प्रेस रिवर्स। ये भी हो सकता है कि ये आपसे कोई सीरियस टाइप का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती, ये ख़ास तौर पर अगर ये कोई फ़ीमेल है, और आपको जितना ज़्यादा इन्होंने लिंगर ऑन किया है या आपने जितना ज़्यादा इनके लिए वेट किया है, ठीक है, इसके बावजूद ये शायद आपको एक लूज़ एंड के ऊपर रखना चाहती हैं, सिर्फ दोस्ती में रखना चाहती हैं, या किसी ना किसी तरह की मैनिपुलेशन है या कोई ना कोई यूज़ जो है ना वो आपको किया जा रहा था।
तो अब ये करेक्ट, ये बात, ये चीज़ जो है ना काफ़ी हद तक आपके सामने वाज़े होती हुई नज़र आ रही है। 15 के आसपास जो सिचुएशन होगी, आप जिन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होंगे वो आपका करियर होगा, वो आपकी कोई अगर प्रमोशन वगैरह ड्यू है या फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव करना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हों, पार्टनरशिप में काम कर रहे हों, तो अपने पार्टनर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। वो लोग जो कि लर्निंग फ़ेज़ के अंदर है, कोई नया, चाहे वो आप अभी स्टूडेंट हैं तब भी या कोई रिफ़्रेशर कोर्स कर रहे हैं तब भी, तो आपका फ़ोकस जो है ना वो अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दूसरी बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि फ़ैमिली को आपने अहमियत देना शुरू कर दी है और फैमिली के साथ जो है वो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आपने अपनी डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर ली है, इस पर्सन से टोटली हटा के, और आपने ये सोचा है कि भाई मैं अकेले ही ठीक हूँ, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, और वट एवर आई एम अर्निंग, वट एवर आई हैव इन माई हैंड, आई शुड इन्जॉय दैट, बजाय उस चीज़ की ख्वाहिश की जाए जो कि मिल तो रही नहीं है और खामखा का स्ट्रेस मिल रहा है। उसकी बजाय बेहतर ये होगा कि मैं अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्किंग स्पेस के अंदर अपनी पॉसिबल जो चीज़ें हैं उनके साथ जो है वो इन्जॉयमेंट इन्जॉय करूँ चीज़ों को। अच्छा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जो है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जैसे इंसान कहता है कि पहले अगर उसके पास 2 ऑप्शंस थी तो अब आप मान लेते हो कि नहीं, ये चीज़ तो ऑप्शन है ही नहीं है। मुझे ये लगता है कि वो बात जो कि बिल्कुल आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ स्टार्ट की थी कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना है, पूरा जब एक महीना गुजर जाएगा ना तो यू विल बी वेरी मच श्योर कि हाँ ये कोई मसला ही नहीं है। और अगर मैंने अभी ब्लॉक किया था, अगर आपने बिगनिंग ऑफ द मंथ ब्लॉक किया था, तो अब आपको एंड ऑफ द मंथ जाते जाते आपको एहसास हो जाएगा कि ये चीज़, ये पर्सन जो है ये आपकी सिस्टम से निकल चुका है और आप ये कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई किए हुए इसलिए इनके बारे में सोचने की या ये बात सोचने की कि ओहो ब्रेकअप हुआ है, अब मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी कोई फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी वर्गो लोगों के लिए, सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।